नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सिद्धार्थ मिश्रा जी का काफी लंबा अनुभव रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। जी, जैसा मैं बता रहा था आपको कि सिद्धार्थ मिश्रा जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। दिल्ली में ही जो देश की राजधानी है, ये पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से यहाँ की गतिविधियों को कवर कर रहे हैं। और राजनीति के साथ साथ दिल्ली की जो सांस्कृतिक और भौगोलिक खबरें होती हैं, वो भी बहुत गहराई से देखते आए हैं। और काफी पैनी नजर इनकी रही है। अ, आज जो है वो सीएससी की एक नई रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिसमें जो पर्यावरण, जो प्रदूषण की जो स्थिति है, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि सरकार ने कई सारे उपाय करने की बात कही थी पर्यावरण कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। और जो स्थिति है वो और खराब, बदतर होती जा रही है। जबकि अभी जो दिवाली थी तो उसमें पटाखों पर बैन लगाया गया, पटाखों को। और उसके बाद जो पराली की जो समस्या रही है उस पर भी दिल्ली सरकार कई पॉलिसी लेकर के आती रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं बहुत बेहतर नहीं है। इसके पहले एक रिपोर्ट लैंसेट की भी आई थी। लैंसेट जो एक संस्था है जो मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर काम करती है। इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि भारत में प्रदूषण से मरने वालों की जो संख्या है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से ज्यादा है। इसके बाद भारत सरकार ने भी इसको एक जांच एजेंसी बनाई थी, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता में जिस पे काम हुआ था। और उस समिति ने भी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एनबीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, एनजीटी। तो वहां पर ये कहा गया था कि ये संस्था जो रिपोर्ट लाई है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए गए थे। और उसके बाद सीएससी ने भी, जिसकी प्रमुख सुनीता नारायण है, उसने भी ये कहा था कि ये रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। और आज फिर एक नई रिपोर्ट आई है प्रदूषण के ऊपर, जो आज आई है। तो ये तमाम स्थितियां हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी, सर, आप बहुत दिनों से दिल्ली की पत्रकारिता कवर कर रहे हैं। आपने दिल्ली की हवा को पिछले 2.5 दशकों से ज्यादा समय से एक पत्रकार के तौर पे देखा है, और उसके पहले भी काफी समय आपने गुजारा है। क्या बदलाव आपको लग रहा है उस समय जो हम जिस हवा में दिल्ली वासी सांस लेते, तो आज जिस हवा में सांस ले रहे हैं, क्या अंतर आया है? और सरकार की क्या पॉलिसी भूमिका इसमें रही है? जी। देखिए, अगर आप बात करें, मैं दिल्ली में 1985 से लगातार रह रहा हूँ और 1997 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो दिल्ली में जो दिल्ली का जो विंटर एयर जो है, दिल्ली का जो विंटर एयर है, जो कि जाड़े की हवा जो है, वो फॉग से स्मॉग में चेंज कर गई। प्रदूषण से प्रदूषण सहित हवा में वो चेंज कर गई। पहले स्मॉग कुहासा, प्लस। पहले जी, फॉग, बिल्कुल। कुहासा की बात होती थी, दिल्ली में कुहासा था, हम्म, यमुना नदी पे कुहासा लगता था, उसकी तस्वीरें छपती थी। और आपको वो जो सिग्नल लाइट्स थी, सुबह कुहासे में उनका बड़ा अच्छा फोटो आता था, उसकी फोटो छपती थी। तो दिल्ली में और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक, मैं तो हमेशा से मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने वाला रहा हूँ और जवानी में दौड़ने वाला रहा, और अब जो है सो मॉर्निंग वॉक वाला रहा हूँ। तो दिल्ली में सुबह का जो मॉर्निंग वॉक का जो समय था, जो जैसा हमारा समय बीता दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर जी। तो बड़ी अच्छी आबो हवा थी, कमला नेहरू रिज था और लोग टहलते थे। मतलब इट वाज ऑल वेरी, मैंने किसी को दिल्ली की हवा से कोई शिकायत नहीं थी। ये 1990s में जाकर के प्रदूषण ने जोर पकड़ा। कहीं प्रदूषण ने जो, जब दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है, माइग्रेशन का रेट बिहार से उत्तर प्रदेश से जब बढ़ना शुरू होता है, तो कहीं तो वो उसके चलते दिल्ली में बसेस ज़्यादा आ जाती हैं, ऑटो रिक्शाज बढ़ जाते हैं, तो पॉल्यूशन का रेट दिल्ली में बढ़ता है। लेकिन वो पॉल्यूशन, लेकिन फिर एक प्रिवेंटिव मेजर ले लिया जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी सीएनजी व्हीकल्स दिल्ली में आ जाती हैं। सारा यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सीएनजी पे चला जाता है, और सारे ऑटो रिक्शा सीएनजी पे चले जाते हैं। फिर जी। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे
मतलब दिल्ली सिचुएशन को लगातार फाइट, पॉल्यूशन तो रहा है, जब आबादी बढ़ती है तो आबादी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट का काम बढ़ेगा, डेवलपमेंट का काम बढ़ेगा तो फिर जो है सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल्स बढ़ेंगी, तो इन सब कारण से पॉल्यूशन तो बढ़ा है और उसको उसको लड़ने की कोशिश भी की गई। लेकिन 2013-14 के बाद से 2013-14 के बाद से मैंने कोई कंक्रीट स्टेप दिल्ली की सरकार को उठाते हुए नहीं देखा। मैं जानबूझ करके दिल्ली की सरकार कह रहा हूं और मैं आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कह रहा, क्योंकि दिल्ली की सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आते हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं। तो मैंने इनको कोई कंक्रीट स्टेप उठाते नहीं देखा 2013 तो 2014 के बाद से। और जब कई रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि दिल्ली की हवा खराब हो रही है, और इसी समय जो पंजाब में जो एक क्रॉपिंग पैटर्न है, पंजाब का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है और डिलेड क्रॉपिंग वहां पर एक खरीफ क्रॉप्स की होती है, ये जो धान का क्रॉप है, और गेहूं और धान के हार्वेस्टिंग और गेहूं के क्रॉपिंग के बीच में चूंकि बहुत कम समय बच जाता है, तो लोग पराली को जो जो लेफ्ट ओवर है, धान का जो लेफ्ट ओवर खेत में, उसको पराली कहते हैं यहाँ पे, उसको लोग जलाना शुरू कर देते हैं, खेतों के अंदर जलाना शुरू कर देते हैं। पहले भी जलाते थे, लेकिन वो चूंकि लेट क्रॉपिंग है तो पहले जब जलाते थे तो विंड की स्पीड होती थी, विंड की स्पीड से वो निकल जाया करती थी। अब जो डिलेड है, जैसे जैसे आप विंटर्स को अप्रोच करते हैं, नजदीक जाते हैं, तो विंड की स्पीड कम होती जाती है और उसमें वो फिर पराली, उसमें जो उसका धुआं जो है वो निकल नहीं पाता, वो जमना शुरू हो जाता है। और चूंकि दिल्ली का जो लोकेशन है, आप अगर दिल्ली को ज्योग्राफिकली देखें तो दिल्ली बड़ा एक तरफ पंजाब की 5 नदियों का वहां पर है, और फिर दिल्ली के नॉर्थ में और दिल्ली के साउथ में गंगा यमुना का ये है, एक तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। तो दिल्ली एक बड़ा नैरो पैसेज टाइप लोकेटेड है, और जो वेस्टर्ली विंड्स जो चलती हैं, जो कि वेस्टर्ली विंड्स थार डेजर्ट से और पीछे से जो वेस्टर्ली विंड्स पाकिस्तान से, हिंदू कुश पर्वत से जो आती हैं विंड्स, वो हवा को जो लेकर आती हैं, वो दिल्ली में एक नैरो पैसेज से होते हुए फिर वो आगे गंगा यमुना का जो दोबारा एरिया जो है दिल्ली के आगे, उसमें वो फैल जाती है। अब चूंकि ये क्रॉपिंग का लेट पैटर्न हो गया और दिल्ली के अंदर भी पॉल्यूशन अपने कारणों से बढ़ती रही, तो विंड स्पीड कम हो गई। तो जो एक नेचुरल प्रोसेस था प्रदूषण के निकल जाने का, खत्म हो जाने का, वो होना हो गया, और उस कारण से लोगों ने अचानक रियलाइज किया कि दिल्ली में विंटर्स के अंदर स्मॉग की बहुत मारा मारी। लोगों ने दिवाली, माने पटाखों का भी एक रोल है, मैं नहीं कहता पटाखों का रोल नहीं है, लेकिन पटाखों का ऐसा कोई रोल नहीं था, मतलब कि इतना कोई सब्सटेंटिव रोल नहीं था पटाखों का। पटाखे तो पहले भी चल, ऐसा तो नहीं था कि पटाखे 2014 के पहले ही पटाखे चल रहे थे। तो लेकिन पराली एक मेजर रोल प्ले किया, और दिल्ली के अपने इंटरनल फैक्टर्स, कोई इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सटेंटिव मेजर्स इस विषय में नहीं लिए गए, मैं तो ये कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो थे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, बड़े फेमस, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, मिस्टर लाल, उनके लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बैठाई जिसने रेड रूट करना शुरू किया, देखना शुरू किया, और अल्टीमेटली जो है सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये एयर क्वालिटी कमीशन, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM की स्थापना की, जो कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे डिपोजिशन दिया कि भाई कि हम एयर मैनेजमेंट के लिए कमीशन सेटअप कर रहे हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, और उन्होंने CAQM जो है सो पूरे इस इलाके में, नेशनल कैपिटल रीजन में एयर मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो तरह तरह के मेजर्स देगी, और उसके बाद इस CAQM ने बहुत सारे मेजर्स लेने शुरू भी किए। मेरा कहने का
एक बात ये था कि CAQM जो कोई मेजर्स ले रही है, वो ये ऐसा नहीं था कि ये मेजर्स एक रिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं ले सकती थी। एक रिस्पॉन्सिबल सरकार भी ये मेजर्स ले सकती थी। ग्राफ का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि जो कि ग्रेडेड एयर क्वालिटी का जो उन्होंने प्रोविजंस किया, GRA ग्रैप स्टेज 1, ग्रैप स्टेज 2, ग्रैप स्टेज 3। तो कि आपकी की जो जनरेटर्स हैं, पावर सप्लाई के जो जनरेटर्स हैं, उन जनरेटर्स का एक लाइफलाइन हो, मोटर व्हीकल्स का एक लाइफलाइन हो। तो ये सारे के मेजर्स और प्लस बाकी चीजें, तो वो कोई इस तरह के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी ले सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया और इस कारण से सुप्रीम ने ये लिया और ये एक ऑटोनोमस बॉडी सेटअप हुई CAQM, जिसके अंदर ये एयर मॉनिटरिंग की जाती है। उसने तमाम जगह पर जो है सो दिल्ली में एयर मॉनिटरिंग के मीटर्स सेटअप किए। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अब आपके इस पर आता है, मोबाइल फोन्स पर आप सुबह उठेंगे, आप टाइप करें दिल्ली AQI, तो तमाम जगह दिल्ली में कहाँ कैसी हवा है, क्या है, तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। जो आप दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो मतलब पीक एरियाज, आपको जो इंडस्ट्रियल एरियाज है या आनंद विहार जहाँ पर की तो वो आपको AQI इंडेक्स देगा। अब AQI इंडेक्स डिसाइड करता है एयर क्वालिटी पुअर है, गुड है, अच्छा है, बैड, ये AQI डिसाइड करता है, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। इस और पराली से पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पराली के कारण जो लोकल गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो उस पर एक्शन मतलब अगर आप किसान को कह देंगे पराली मत जलाओ, तो उस पराली का क्या करेगा? उस पराली देयर हैज टू बी सम मतलब कि आप किसान पर लाठी तो नहीं चला सकते ना, पराली मत जलाओ। भाई पराली उसके पास है, पराली को कुछ तो करेगा, वो कितना जानवर को खिला देगा या कितना कुछ तो करेगा। तो अल्टीमेटली CAQM ने एक प्रपोजल दिया कि भाई हम पराली का हम प्रोसेसिंग प्लांट्स, पराली प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किए जाएं, जिसके अंदर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने और मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबने मिलकर प्लान बनाया और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो खास करके जो इस इलाके गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये तो और पिछले एक साल में ये पराली प्रोसेसिंग प्लांट शुरू भी हुए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है दिल्ली को, वहां पे 74 पराली प्रोसेसिंग प्लांट चालू होने थे, उसमें से सिर्फ 8 चालू हो पाए। ओनली 8 प्लांट्स हैव बिकम फंक्शनल। ये एक गौर करने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में हालांकि वो पैसेज की बात कर जगह है, और उत्तर प्रदेश में जैसे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया कि यूपी से, अरे यूपी से कैसे आ सकता है धुआं? जब आप जानते हैं कि दिल्ली में हवा का रुख वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली विंड्स चलती है, पर वेस्ट से हवा चल करके ईस्ट को जाती है, तो यूपी से कैसे आ सकता है हवा दिल्ली के अंदर? कुछ भी बोल दो। एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एक इररिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह सकती है, तो वो आ गया। लेकिन और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश ने के पास 93 प्लांट्स सेटअप होने थे, उन्होंने 33 प्लांट्स को फंक्शनल कर दिया। और ये पराली प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो सिर्फ दिल्ली में स्मॉग रोकने के लिए नहीं है। पराली प्रोसेसिंग प्लांट्स के बहुत सारे फायदे हैं, उससे किसान को खाद मिलेगा। वो जो उसमें जो पराली सप्लाई करेगा, उससे उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनिक, जो उसका एक पर्पस है कि केमिकल फर्टिलाइजर के बदले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें, वो उसको वो भी मिलेगा। तो पंजाब उसमें फेल कर गया। मतलब इस बार भी पंजाब उस मापदंड पे फेल किया जहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। वैसे पहले जब वहां दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो ये दिल्ली की सरकार कहती थी कि जिस दिन हमारी सरकार वहां बनेगी, धुआं आना बंद हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, जिस दिन उनकी वहां सरकार बन रही है, वहां से धुआं आना ज्यादा हो गया। और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट देने के बावजूद अपने प्लांट्स को, पराली प्रोसेसिंग प्लांट्स को फंक्शनल नहीं कर पाई। ये भी एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, जो कि आप चले जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वेबसाइट पे, तो आपको दिख जाएगा। वहां पर वो सारा कुछ दे रखा है कि कितने प्लांट सेटअप होने थे, कितने प्लांट सेटअप हुए, और कितने प्लांट फंक्शनल हैं, कितने प्लांट पे काम शुरू हुआ। पंजाब में तो
32 ऐसे प्लांट है जहां काम ही नहीं शुरू हुआ। अच्छा। 74 में 8 प्लांट फंक्शनल है, 32 प्लांट ऐसे हैं जहां काम ही नहीं शुरू हुआ। तो अब लेकिन जो 8 प्लांट फंक्शनल हुए और बाकी प्लांट में तो, और सरकार ने थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती करी है, सरकार को डांट डपट किया है, तो पराली बर्निंग के केसेस कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन इतने पराली बर्निंग के केसेस कम नहीं हुए कि पराली का धुआं दिल्ली की तरफ ना आए। लेकिन इस बार दिल्ली वासियों पर नेचर बहुत मेहरबान रही है, कुदरत बहुत मेहरबान रही है, और विंड स्पीड यहाँ पर इस सीजन में भी बहुत अच्छी विंड स्पीड रही है। इनफैक्ट इस सीजन में विंड बिल्कुल नहीं होता, मतलब ये जो सीजन ऐसा है विंड, लेकिन विंड स्पीड लगातार अच्छी रही है, इसीलिए ये धुआं निकलता रहा है, ये जो धुआं निकलता रहा है। और दिवाली का भी जो प्रदूषण वाला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया कि भाई दिवाली बैन के बावजूद इतने पटाखे क्यों चले दिल्ली के अंदर, कैसे चले, कहाँ चले। हालांकि उसके ऊपर लेकर के एक अलग राजनीति है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई आप पटाखे क्यों बैन कर रहे हो, मतलब कि आप किसी और धर्म के फेस्टिवल के चीजों को बंद करते हो क्या, आप पटाखे क्यों बंद कर रहे हो। इस पर एक पहलू ये भी है, मतलब मैं तुमको बड़ा अच्छा राजनेता मानता हूँ, मतलब कि काफी प्रतिष्ठित सुशिक्षित सोशल सेक्टर में काम करने वाले संदीप दीक्षित ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी पटाखों को तो बैन कर देती है दिवाली के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट करके आते हैं तो दिवाली की ज्यादा पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो डुप्लिसिटी ऑफ पॉलिसी जो है कि एक तरफ आप दिवाली के लिए पटाखे बंद कर दीजिए और आपके नेता जब जेल से छूट करके आए और उसका संज्ञान दिया जाए कि जैसे राम जी लंका से वापस अयोध्या आए हैं, उसी तरह केजरीवाल मतलब जेल में जो थे वो लंका गए थे, वहां से वापस अयोध्या आए, तो उनके लिए इतने पटाखे चला दो कि दिवाली की से बराबर धुआं कर दो आप पूरी दिल्ली में, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पटाखे चले, सारे उनके एमएलए पटाखे चलाए, कोई पीछे ना रह जाए भाई कि केजरीवाल नाराज ना हो जाए। तो ये डुप्लिसिटी है, मतलब आपको कॉन्शियसली अगर पटाखे बैन है तो सिर्फ दिवाली पे ही क्यों बैन है। अगर पटाखे बैन है तो शादी ब्याह में पटाखे बैन होने चाहिए। पटाखे अगर बैन है तो इस तरह के पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल फंक्शंस में ही पटाखे बैन होने चाहिए। और मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह होगा कि वो ये भी क्वेश्चन करे कि भाई जब कि ये और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आप अखबारों में, टेलीविजन में, तो आप भी अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं। जिस दिन केजरीवाल से छूट करके आए पटाखे चले, हम सबने तस्वीर देखी, तो सुप्रीम कोर्ट को तो इन चीजों का भी संज्ञान लेना चाहिए, उनसे आग्रह है कि इन चीजों का भी संज्ञान ले। सिर्फ दिवाली में पटाखे चले उसका ही संज्ञान क्यों, भाई पटाखे चली क्यों रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसका संज्ञान ले। खैर, हम जो इस बात पे थे कि हवा वैसे दिल्ली पर बहुत मेहरबान रही है, कुदरत बहुत मेहरबान रही है और विंड स्पीड बहुत अच्छी रही है, इससे लगातार निकलती गई है। और आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को तो हम लोग सांझ का अर्घ दे करके आए हैं, और लेकिन फिर भी हवा के अंदर पॉल्यूशन है, क्योंकि 5:31 का सनसेट का टाइम था और वो कोई 5:15 तक लोगों ने शाम का अर्घ सूर्य देवता को दे दिया है। छठ पर्व हम लोग मना करके आ रहे हैं। छठ पर्व में जैसा कि दर्शक जानते होंगे कि एक शाम का अर्घ होता है, एक सुबह का अर्घ होता है। तो शाम का अर्घ सनसेट के समय दिया जाता है और सनसेट का टाइम 5:30 बजे का था, लेकिन लोगों ने 5:15 बजे तक सूर्य देवता अस्ताचल हो चुके थे। क्योंकि अस्ताचल इसलिए हो चुके थे क्योंकि वो जो स्मॉग का जो एक लेयर है उसमें वो डूब चुके थे वो। और पिछले सालों में तो इतना स्मॉग रहा है कहा कि सुबह में तो सूर्य निकलते ही नहीं है, सुबह में तो सूर्य दिखते ही नहीं है बिल्कुल, कि काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। 7:30-8 बज जाता है सुबह का, तब जाकर के सूर्य देवता का दर्शन होता है। तो ये विंड ने पराली को भी निकाल दिया, विंड स्पीड ने पराली को भी निकाल दिया, कुछ पराली पे कंट्रोल भी हुआ, उसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन है। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने उसी पर ये प्रश्न, आपने जिस रिपोर्ट की बात की उस रिपोर्ट में यही प्रश्न उठाए कि इन सब के बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है। जो पीएम 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो जी पार्टिकुलर मैटर जो है वो दिल्ली के हवा में इतनी ज्यादा क्यों है।
तो जी उसका सीधा सीधा जवाब ये है, जिसके ऊपर इस समय जो दिल्ली में पूरी राजनीति चल रही है, कि दिल्ली में जो पिछले 10 साल में तो कोई नई सड़क बनी नहीं, और पुरानी हम्म, सड़कों का मेंटेनेंस हुआ नहीं, और इस बरसात में तो दिल्ली की सारी सड़कें ही टूट गई, और उन सड़कों को लेकर के इतना धूल है आज के तारीख में। आप दिल्ली में जी बिल्कुल। अच्छी सड़क, बड़ी से बड़ी सड़क आप चले जाइए, मतलब रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, ये सारी जो जो कहते हैं ना आर्टेरियल रोड्स हैं, वो जी सारी जी सड़कें बिल्कुल। दिल्ली में, जो सारी सड़कें टूटी पड़ी है दिल्ली में। जो दिल्ली में जितने जो प्रोजेक्ट्स थे, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे डिलेड पड़े हुए हैं। आपको जैसे कि आपको मैं बताऊं, समयपुर बादली के आगे जो एक हम्म, बोटलनेक है, वहां पर अंडरपास बने ही जा रहा है 3 साल 4 साल 5 साल। अब वहां पर तो आप भी शायद उस रास्ते से आते जाते होंगे, जी रोज वहां बिल्कुल पे बिल्कुल जो है, तो आपको वो 500 मीटर का रास्ता पार करने में गाड़ियों को 20 मिनट टाइम लगता है। बिल्कुल। तो आप दिल्ली के वाहन चालक को कैसे इसके लिए आप बदनाम कर सकते हैं? दिल्ली का वाहन चालक रिस्पॉन्सिबल है? भाई वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जी आप उससे सड़क की टैक्स लेते हो, आप उससे व्हीकल की टैक्स लेते हो, सड़क बना के आप देते नहीं। जी। जाम और में जो जाम की जाम स्थिति को और बुरी होती जा रही है। जाम की और ये स्थिति रिपोर्ट भी ये कह रही है कि जो शाम में जो जाम लगता है, उस वक्त प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है, पर इस पर दूसरे समय के मुकाबले। शाम को लोग, अगर आप, मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, और जी। हमारे कई मित्र गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने के लिए। हम्म। वो तो शाम को, वो शाम को 7 साढ़े 7 के बाद निकलते हैं अपने दफ्तर से। उन्होंने इस तरह जी। के टाइमिंग, आजकल तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग का चलन है दिल्ली के अंदर। उन्होंने अपने हम्म। कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन्होंने 7 साढ़े 7 बजे निकलते हैं वहां से, जाम से बचने जी। के लिए, या फिर जाम से या कम से फिर कम सामना। या फिर 4 बजे के पहले निकल जाते हैं कि जाम में ना जी फंसे। बिल्कुल। जो लोग तो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि पीक आवर्स में अगर आप ना निकले तो ही बेहतर है। ही बेहतर है। तो जी। ये जो सड़कें नहीं बनी, सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ, जो आपने आज आप कहते हैं कि मेट्रो लीजिए। अरे मेट्रो कैसे लीजिए? आपकी जो हम्म डीटीसी की जो डीटीसी की जो फ्लीट थी, बसों की फ्लीट थी, उसमें आपने एक बस ऐड नहीं किया। हम्म नई बसें क्या आई हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल बसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, हम्म। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी पूरे सारे स्टेट्स में है, आप उसकी जो बसें आई हैं वो बसें चल रही हैं। बाकी तो हम्म आप एक भी नई बस लेकर के नहीं आए, डीटीसी की फ्लीट में एक भी बस ऐड नहीं किया। सारी हम्म। पुरानी आप निकल जाए, जो ट्रैफिक जाम का कारण कहीं ना कहीं पर एक ब्रेक एक ब्रोकन डाउन डीटीसी बस होता है, कहीं ना कहीं भी खड़ा हो जी जाएगा, आपको लाल और हरा बस खड़ा, ब्रेक डाउन क्या मिल जाएगा बेचारा, और वो पूरा बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल जाम। तो आपने बिल्कुल। आपने अब दिल्ली की बस फ्लीट को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। अब ये जो सारी जो जनता जो बस में चलती थी, वो जनता अब चली गई मेट्रो में, तो मेट्रो खचाखच भर जी गया। मेट्रो का जो एक्सपेंशन होना था, थर्ड फेज फोर्थ फेज अभी तक कंप्लीट हो जाए, फोर्थ फेज तो खैर शुरू ही नहीं हुआ। थर्ड फेज में जी। 5 7 साल 8 साल बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, वो काम आपने हम्म। कंप्लीट नहीं किया। तो लोग जी क्या करें? लोग अपनी गाड़ियां लेकर के बाहर आ गए, लोग अपने व्हीकल्स लेकर के बाहर आ जाए, भाई नौकरी पे जाना है जगह पे, तो अपने व्हीकल्स लेकर जाहिर के सी बाहर बात। आ गए। और हम्म फिर लोगों को कुछ सुविधाएं आ गई, जैसे कि आपको आजकल दिल्ली पे जो क्या कहते हैं इनको, ये बाइक टैक्सीज बहुत चलती हैं ये, जी तो जी लोगों ने इस बिल्कुल। तरह के, और कैब्स बहुत चलते हैं। जी। तो ओला हो गई। ओला हो गई, उबर हो गई, बाइक टैक्सीज हो गई, तो ये तो लोगों ने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई लोग मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर उनको कोई अच्छा हम्म, साधन मिलेगा तो क्यों इस्तेमाल करेंगे? जी मैं जहाँ रहता हूँ आनंद विहार में, वहां से अगर मुझे द्वारका जाना होगा, अगर मेट्रो में मुझे सीट मिलेगी तो मैं द्वारका मेट्रो से क्यों नहीं जाऊँ? जी और वहां से मुझे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करूँ? जी मुझे क्या शौक है कि मैं 70 मिनट में मेट्रो में वहां पहुंच सकता हूँ, मैं वो 2.5 घंटे लगा करके मैं यहाँ से द्वारका जाऊँ। जी। ये तो परिस्थिति सरकार ने क्रिएट की है ना, ये हम्म। परिस्थिति सरकार ने क्रिएट की है। और ये जो व्हीकल, तो आप पॉलिसी ले आएंगे कि व्हीकल पर टैक्स लगा दो,
कंजेशन टैक्स लगा दो कि शाम से 5 से 7 के बीच में जो व्हीकल आएगी जाएगी उस पर टैक्स लगा दो। अरे टैक्स लगा के आप क्या करोगे? उसके पैसे का आप क्या करोगे? आपने अखबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाई कि आपने क्या वो एयर फिल्टर टावर लगवा दिया। आपको याद होगा 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने वो बिल्कुल बिल्कुल प्लेस के पास एयर फिल्टर टावर, कहाँ गए वो टावर? वो पंखे जो बड़े बड़े लगे थे कहाँ के? चल भी रहे हैं, बचे हैं कि या किसी ने कबाड़ी में बेच दिया उनको? कोई सूद लेगा इस बात की क्या? जी और देखिए ये चीजें तो मतलब कि टोटल इट हैज बीन अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। और सीएससी की रिपोर्ट इस बात को इंडोर्स करती है कि हमारे यहाँ जो हवा की क्वालिटी खराब है। सीएक्यूएम अपना रोल, चलिए उसने एक एरिया में फोकस किया, पराली के एरिया में फोकस किया, एक प्रोग्राम बना करके दिया। उस प्रोग्राम के तहत प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज बनाने की बात शुरू हुई, प्रोसेसिंग फैक्ट्री शुरू भी हुई, सरकार ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्ती भी करी, तो पराली जलाने की यह बंद हुई। नेचर की कुछ मेहरबानी रही कि सारी हवा इस बार निकल गई। लेकिन लेकिन जो सड़क पे जो पॉल्यूशन है, जी इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि आप फिर से जैसे कोविड में लॉकडाउन किया था वैसे ही आप लॉकडाउन कर दीजिए, घर से बाहर ही जी मत बिल्कुल। निकलिए, हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं ये बताता हूँ, बड़ी दयनीय अभी स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये सरकार जो है, और ये कहीं से भी मतलब अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 2025 में, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, उसमें सब फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हैं। हवा, प्रदूषण रहित हवा देंगे, प्रदूषण रहित पानी देंगे, इसकी चर्चा कोई नहीं कोई बात नहीं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। जी करता। जी। मैं आपको बताऊं कि अभी आईआईटी ने एक प्रोजेक्ट भी किया यहाँ पे अभी चलाया था, जिसमें उसने कुछ एरियाज में जो रिसर्च की थी, और कुछ जो मेजर्स ये देखा गया कि छोटे छोटे मेजर्स करके जो स्थानीय स्तर पर लागू किए किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया रोड से जो धूल निकलती है, ऐसी ऐसी चीजों पर थोड़ी थोड़ी जगहों पर उसने काम किया, स्थानीय लोगों का साथ लेके काम किया, और काफी पॉल्यूशन पे अंतर आया। करीब 17 से 20% के आसपास जो है पॉल्यूशन में अंतर पाया गया। तो अगर इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सके तो पॉल्यूशन में वाकई बहुत अंतर आएगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि छठ अभी हम लोग मना रहे हैं, आज अभी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया है, और जाहिर सी बात है कि छठ का जो पर्व है वो सामूहिकता का पर्व है, और नदी और घाटों पर ही मनाया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है नदियों में, जिस तरीके से, तो लोग धीरे धीरे वो घरों में सिमटते जा रहे हैं, दूरियां भी बढ़ी हैं। और अब जैसे आप अगर यमुना पे जाकर के, यमुना नदी पे आपको जाके अगर अर्घ देना हो तो बड़ा मुश्किल है। जैसे सफेद भाग आपको वहां दिखाई पड़ता है, प्रदूषण रहता है, तो जल प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है दिल्ली में। देखिए वो शारदा सिन्हा जो का उनका भी देहांत हुआ 2-3 दिन पहले का जी देहांत, जो बिहार की कोकिला, और छठ के पर्व को जो जिन्होंने इतना बड़ा जी, सम्मान उनके दिलाया, उनके उनके बिना चर्चित। अधूरा हाँ, तो वो पटना के घाट पे छठ वाला उनका एक गाना भी है ना, पटना के घाट पे। है। छठ जी तो घाट की ही, नदी, पोखर, इन जगहों पे ही जी छठ मनाने का था। लेकिन जी आज के बिल्कुल। तारीख में दिल्ली में जमुना पे कोई छठवट, मतलब कि जिसके पास और कोई साधन नहीं है वही जमुना पे जी जाके छठ मना रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उस जमुना का जल इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसमें अब जैसे कि इनफैक्ट कल हाई कोर्ट में कोर्ट ने बैन कर रखा है ना कि आप छठ का नहीं जा सकते। किसी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था कि जी जो है सो अलाउ कीजिए जमुना पे छठ करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, आपकी मतलब कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप सही बात बीमार है हो बिल्कुल। जाएंगे अगर प्रदूषित बंद करेंगे। तो क्योंकि यमुना जो है वो नाले की तरह ही दिखाई पड़ती है दिल्ली में। और ये आज के तारीख में छठ लोग, मतलब ऐसा नहीं कि छठ में जो मैंने कहा जो साधन वाले लोग हैं वो सब छठ हम्म, आज सारे दिल्ली के छठ, दिल्ली ही क्या, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सभी गुड़गांव, जगहों। सभी जगहों जी पे छठ, 48 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जो स्विमिंग पूल्स हैं, खूब बढ़िया स्विमिंग जी पूल्स में छठ मन रहा है। सोसाइटी। सब जी सोसाइटी स्विमिंग पूल्स में छठ मन रहा है। जो हाँ कई कई जो रूफ टॉप पे लोग
मतलब कि फ्लैग वो आपको व्यवस्था की जा रही फोल्डेबल पॉन्ड लाते हैं कि वो प्लास्टिक का हवा फुला है। जी। करके बन जाता है पॉन्ड, फिर पानी भर करके उसके अंदर करते हैं। हम्म, तो कुछ लोगों ने हौदा बना रखा है जिससे कि जो है सो जी। साल में एक बार उसमें पानी भर के, कई जो दिल्ली के जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जहाँ पर के काफी बिहार के लोग काफी बड़ी संख्या में समुदाय, वो लोग अपना वो खरीद करके बना करके पानी भर करके उसके अंदर करते हैं, बोरिंग का पानी भर के करते जी। हैं। जी। तो ये तो घाट पे तो वही जा रहा है जिसके पास और कोई साधन नहीं, लेकिन ये हमेशा यमुना का घाट ऐसा नहीं था। यमुना का जी। घाट हमेशा ये ऐसा नहीं था। यमुना में लोग जाते थे, छठ बनाने के लिए जाते थे और यमुना के घाट की, लेकिन आज के तारीख में तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल वो फेनाया हुआ जो कहते हैं कि जो बिल्कुल फोम, हम अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वर्ड फोम यूज करते हाँ। हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के हिंदी भाषा जो है और जो छठ प्रदेश की भाषा है, कि पानी जी, एकदम बिल्कुल। फेनाया हुआ है, हाँ, हाँ। वही स्थिति है। और उसके जी, कारण बिल्कुल। क्या, आप आप घाट जो से भरा यमुना हुआ का पानी जो आ रहा है दिल्ली में, वो वजीरपुर है। वाटर प्लांट है जहां पर को सारा पानी उठा लिया। दिल्ली में जो पेयजल की जो सप्लाई है, गंगा का पानी आता है और यमुना का पानी आता है। तो गंगा जी। का पानी उठा लिया जाता है, सोनिया विहार प्लांट में प्रोसेसिंग होता है, और वजीराबाद प्लांट में जो है सो वजीराबाद बैराज है जहां पर यमुना का दिल्ली में जो पानी जो जा रहा है, बरसात में सरप्लस पानी दिल्ली में वो छोड़ देते हैं दिल्ली के अंदर, जिससे कि जो जमुना भी भरा पूरा आपको दिख रहा है उसके अंदर वो बरसात का पानी होता है। लेकिन इस पानी में जो दिल्ली में 22 या 23 नाले हैं, जो दिल्ली में जमुना जो 42-43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, उसमें 22 या 23 नाले हैं जो कि यहाँ आकर के यमुना में गिरते हैं और अनट्रीटेड पानी है, उसकी कोई सफाई नहीं है, उसका कोई ये नहीं, सब सब नाले पर आप तो, लेकिन नालों से बदबू है, उसी का पानी जब जमुना में गिर रहा है तो जमुना भी प्रदूषित हो रही है, जमुना भी इस लायक नहीं है कि कोई जाकर के वहां करे। तो बिल्कुल। मोटा मोटी बात यह है कि दिल्ली की हवा खराब, दिल्ली का पानी खराब, दोनों चीजें जी। खराब है। और इससे बचने के लिए जो जिनके पास भी सामर्थ्य है, वो सब दिल्ली से सर्दियों में खास करके पलायन करके कहीं ना कहीं रहने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जिनके लेकिन पास बहुत कम संख्या है उसकी। बहुत कम और संख्या है। बाकी हमारे बाकी जैसा लोगों को झेलना ही पड़ता है। आप यहाँ रहते हैं और झेलना ही पड़ता है। आप और जैसे कुछ आंकड़े और हैं मेरे पास कि कितनी बुरी स्थिति हो गई कि दिल्ली में करीब सिर्फ 14% इलाकों में ही जो ग्राउंड वाटर है वो ठीक ठाक स्थिति में, अदरवाइज बाकी सभी जगहों पे खारा पानी आ रहा है। और ये खारा पानी जो है ये और ज्यादा नुकसान करता है। आप इसका दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप फसल उगाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बिल्डिंगे हैं उनको, जो आपका निर्माण है वहां भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और इस कारण से जमीन धंस रही है। यहाँ तक कि जो आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके आसपास का जो एरिया है वो धंस रहा है। और अब तो ये खतरा है कि कभी भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर भी संकट मंडरा रहा है। तो ये प्रदूषण, और ये जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, इस इतने बड़े खतरे के बीच हम रहने को मजबूर हैं। जी। तो आप तो पिछले 25 सालों से देख रहे हैं स्थिति को। जी, और ये देखते देखते स्थिति बद से बदतर हुई है, और पिछले 10 साल में खास करके, पिछले 10 जी। साल में खास करके देखिए, चैलेंजेस आती हैं, गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को स्वीकार करती है और उनका 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 समाधान करती है। लेकिन पिछले मैंने कहा ना कि पंखे लगा दिया, फोटो छप गया, पता नहीं, जैसे एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि एक किसी पे जो ऑडिट का ऑब्जेक्शन आया था कि कोई एक जी। प्रोजेक्ट था, करोड़ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें 70 लाख रुपए अखबारों में ऐड देने में ही खर्चा कर दिया। तो केवल वो पब्लिसिटी के लिए, अखबारों के लिए, एक दिल्ली का एनवायरमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय करके, वो अभी आपको 2-3 महीने अखबारों में देखेंगे, हमने ये किया, हम वो करेंगे, हम ड्रोन से पॉल्यूशन, अरे ड्रोन से पॉल्यूशन क्या देखना है, पॉल्यूशन तो आपको आंखों से दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वो ड्रोन से पॉल्यूशन देखेंगे, बताइए साहब। ये तो मजाक है दिल्ली के लोगों के साथ, ये तो मजाक है जी। दिल्ली के साथ। लेकिन अब नौकरी यहाँ पर है, स्थिति यहाँ पर है, क्या करें, यहीं रहना है, यहीं की हवा में, प्रदूषित हवा में, सुबह टहलने में मास्क लगा लेते हैं, यही कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और कोविड ने तो आदत ही डाल दी है मास्क लगा के चलने की। तो अब तो अब किसी को बुरा भी नहीं लगता है। N95 मास्क जो कि एंटी पॉल्यूशन मास्क है, वो मार्केट में सब जी। उसकी सेल बहुत बढ़ जाती है, लोग सुबह टहलने वाले जी, लोग खास बिल्कुल। के लगाते हैं।
तो चलिए, अब जो स्थिति है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और ध्यान दे इसके ऊपर, जो सतही तरीके हैं उन पर उनको आजमाने की, उनको अपनाने की बजाय, और अ, पर्यावरण को पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल करने के बजाय कुछ वाकई ठोस काम करे, जमीन पे काम करे, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो कि और बढ़ती जा रही है, और अगर हमने अभी नहीं ध्यान दिया तो वाकई स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। हमारी आगे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता नहीं क्या दिन देखना पड़ सकता है। सर, आपने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया, खासकर जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, पिछले 85 से दिल्ली को आपने नजदीक से देखा, और अ, जिस तरीके से आपने कल्चर और जो भौगोलिक चीजें भी आपने समझी है, जानी है पॉलिटिकल के अलावा, उन तमाम चीजों पे आपने बहुत गहराई से आज बात की है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समस्या को अगर को समझने में और हमारा ये प्रोग्राम काफी मदद करेगा कि जो जड़ कहाँ है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हालांकि कई बार लगता है कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात होती है, लेकिन ख्याल अच्छा है तो दिल खुश हो जाए इस बात पे कि पर्यावरण के आगे सरकार ध्यान देगी और हमें इससे बेहतर और अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम के लिए, और दर्शकों से ये हम यही कहना चाहेंगे कि आप जुड़े रहिए। तमाम चीजों पे हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते रहेंगे। स्पॉटलाइट पे सिद्धार्थ मिश्रा जो हमारे खास कार्यक्रम है, राजनीति के साथ साथ जो जीवन के दूसरे पक्ष हैं, जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, जो भौगोलिक पक्ष हैं, जो पर्यावरण की जो समस्याएं, तमाम समस्याओं पे हम बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए आपको आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। जी, नमस्कार।